स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु नानक देव जी पवित्र धागा जनेऊ साखी सुनाएंगे। जब नानक 9 वर्ष के हो गए तो उनके पिता ने उन्हें जनेऊ या हिंदुओं का यज्ञोपवीत पहनाने का निश्चय किया। जब तक कोई लड़का इतना निपुण नहीं हो जाता उसे लगभग बहिष्कृत समझा जाता है। परिवार के सदस्य और रिश्तेदार और सभी पड़ोसी धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक इकट्ठे हुए थे और सभी प्रारंभिक संस्कार विधिवत किए गए थे। निश्चित समय पर कुल पुरोहित पंडित हरदयाल आए। उनके बैठने के लिए विशेष रूप से एक मंच तैयार किया गया और उसे गाय के गोबर से लीप कर शुद्ध किया गया। वह मंच पर बैठ गया और अपने चारों ओर एक रेखा खींच दी। बालक गुरु नानक देव जी पंडित के सामने बैठे थे। बाकी सारे रिश्तेदार और गांव के लोग चारों तरफ बैठे हुए थे। सभी आवश्यक अनुष्ठान करने के बाद पंडित झुक गया, नानक के कंधे पर नाल डालने के लिए आगे बढ़े। क्योंकि समारोह पूरा होने वाला था इसलिए सभी रिश्तेदार और दोस्त मेहता कालू को बधाई देने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने नानक को पंडित की ओर धागा पीछे धकेलते देखा तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया और तार्किक ढंग से कहा, तुम इस जनेऊ का क्या कर रहे हो? पहले ये बताओ कि इस जनेऊ को पहनने से क्या फायदा है? पंडित ने उत्तर दिया, यह एक पवित्र धागा है, यह उच्च जाति का प्रतीक है। लेकिन बालक गुरु पंडित के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, आप ऐसे बेकार धागों से इंसानों में अंतर कैसे कर सकते हैं? मनुष्य अपने कर्म एवं कर्म से ऊंचा बनता है। ऐसा जनेऊ धारण करने से कोई क्रूर एवं दुष्ट व्यक्ति कैसे उच्च वर्ग का व्यक्ति बन सकता है? इसके अलावा ये धागा लंबे समय तक नहीं टिकेगा। ये धागा गंदगी से गंदा हो जाता है और टूट जाता है। लेकिन पंडित ने फिर उन्हें समझाने की कोशिश की। वह कहा, आप खत्री हैं और आपके लिए अपने सभी पूर्वजों की तरह जनेऊ पहनना बाध्यकारी है। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, यह धागा बेकार है क्योंकि इससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है। आप एक धागा खरीदते हैं, फिर उसे मोड़कर एक चबूतरे पर बैठाकर अपने शिष्य को पहना देते हैं। लेकिन जब पहनने वाले की मृत्यु हो जाती है तो धागा गिर जाता है और आत्मा बिना धागे के ही अगली दुनिया में चली जाती है। यदि आप चाहते हैं कि मैं जनेऊ धारण करूं तो मुझे ऐसा जनेऊ दीजिए जो परलोक तक भी मेरे साथ रहे। जब नानक ने जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया तो पंडित ने पूछा, कृपया मुझे बताएं कि ऐसा जनेऊ कैसे तैयार किया जा सकता है जो परलोक तक हमारा साथ दे। ये सुनकर युवा गुरु जी ने उद्बोधन दिया, आशा की वार से दया को अपनी रुई बनाओ, संतोष को अपना धागा बनाओ, संयम को अपनी गांठ बनाओ, सत्य को अपनी मरोड़ बनाओ, वह आत्मा के लिए जनेऊ बनेगा। यदि यह आपके पास है हे ब्राह्मण, तो इसे मुझ पर डाल दो। ये टूटेगा नहीं, गंदा नहीं होगा, जलेगा नहीं। उस आदमी को आशीर्वाद दो जो अपनी गर्दन पर ऐसा धागा पहनता है। आप 4 दामरियों के लिए एक जनेऊ खरीदें और उसे एक चौकोर स्थान पर बैठाकर पहने। तू फुसफुसा कर निर्देश देता है कि ब्रह्म ही है, हिंदुओं के पूजनीय। मनुष्य मर जाता है, जनेऊ गिर जाता है और आत्मा उसके बिना चली जाती है। पुजारी ने बताया कि जनेऊ पहनने की प्रथा वैदिक अनुष्ठान से आई है और इसे पहने बिना किसी भी हिंदू को धार्मिक नहीं माना जा सकता है। तब पुजारी ने परिचित रूप से गुरु को संबोधित किया, आप कल के बच्चे हैं और क्या हम आपके जैसे बुद्धिमान नहीं हैं? जब तक आप ये धागा नहीं पहनेंगे आपको बिना धर्म का व्यक्ति समझा जाएगा। गुरु नानक ने उत्तर दिया, हालांकि मनुष्य अनगिनत चोरियां करते हैं, अनगिनत व्यभिचार करते हैं, अनगिनत झूठ बोलते हैं और अनगिनत गालियां देते हैं। हालांकि वे अपने साथी प्राणियों के विरुद्ध रात दिन अनगिनत डकैतियां और दुष्टताएं करते हैं, फिर भी सूती धागा काता जाता है और ब्रह्म इसे मोड़ने के लिए आता है। जब वह पुराना हो जाता है तो उसे फेंक दिया जाता है और दूसरा लगा दिया जाता है। नानक, मजबूत नहीं होने पर डोर टूट जाती है। ये सुनकर ब्राह्मण पुजारी क्रोधित हो गया और गुरु से पूछा कि क्या बाकी सभी लोग मूर्ख हैं और केवल वही बुद्धिमान है जिसने अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों को त्याग दिया है? उसने गुरु को ये बताने के लिए बुलाया कि उचित जनेऊ क्या होता है। गुरु ने उत्तर दिया, नाम की आराधना और स्तुति करने से सम्मान और सच्चा सूत्र प्राप्त होता है। इस प्रकार एक पवित्र धागा धारण किया जाएगा जो टूटेगा नहीं और जो भगवान के दरबार में प्रवेश के लिए उपयुक्त होगा। फिर गुरु ने इस विषय पर अपना निर्देश इस प्रकार समाप्त किया, जनेंद्रियों के लिए कोई डोर नहीं, स्त्रियों के लिए कोई डोर नहीं, पैरों के लिए कोई डोर नहीं, हाथों के लिए कोई डोर नहीं,
जबान के लिए कोई डोर नहीं, आंखों के लिए कोई डोर नहीं। ऐसी डोर के बिना ब्राह्मण भटकता रहता है। गले के लिए डोरे मरोड़ता है और उन्हें दूसरों के गले में डालता है। वह ब्याह करने के लिए भाड़ा लेता है। वह एक कागज निकालता है और विवाहित जोड़े के भाग्य को दिखाता है। सुनो और देखो तुम लोगों, यह अजीब है कि मानसिक रूप से अंधा होते हुए भी मनुष्य को बुद्धिमान कहा जाता है। तो इस तरह श्री गुरु नानक देव जी ने अंधविश्वास के विपरीत दुनिया को ज्ञान का मार्गदर्शन किया। साखी सुनने के लिए शुक्रिया दोस्तों। हम कल फिर से एक और साखी के साथ हाजिर होंगे। आगे भी और सिख इतिहास, साखी एवं घटनाएं जानने और सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ। वाहे गुरु जी दा खालसा, श्री वाहे गुरु जी दी फतेह।